गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशीष और आज डिस्कस कर रहे हैं हम टॉपिक बीटी कॉटन। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एक कॉटन प्लांट्स है और कॉटन प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे इंसेक्ट से। ओके, तो डिस्कस करते हैं। इट इज़ द स्पेसिफिक टॉपिक, मेन टॉपिक, और ये आपके 12th के एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बीटी कॉटन। बीटी, अब यहाँ पे बीटी क्या होता है बताइए आप लोग। सभी लोगों को पता होगा बीटी का मीन्स क्या होता है। बी क्या होता है? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस। ध्यान रखिए इसको। ओके, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है बोलिए। तो बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुर्निजेनेसिस। ओके, तो ये बैक्टीरिया नाम है बैसिलस थुर्निजेनेसिस, SIS। ये बैक्टीरिया नाम है। तो ये बैक्टीरिया प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? कॉटन प्लांट्स को। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन में क्या पाया जाता है? क्राई जीन। और क्राई जीन कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा, बताइए। फर्स्ट है क्राई फर्स्ट AC, दूसरा क्या है? क्राई सेकंड AB। क्राई सेकंड AB, और ये दोनों कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वर्म। ध्यान रखिए, कॉटन बॉल वर्म, ये दोनों का इंपॉर्टेंस है। इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। दूसरा क्या इसी में दिया गया? क्राई फर्स्ट AB। क्राई फर्स्ट AB एक कंट्रोल किसको कर रहा? कॉर्न। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस इन जीन के। क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, क्राई फर्स्ट AB। तो क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB ये दोनों कंट्रोल कर रहे हैं कॉटन बॉल वर्म, और क्राई फर्स्ट AB है एक कंट्रोल कर रहा कॉर्न बोरर। ओके, अपने डाउट भी बताइए कमेंट बॉक्स में, आप सेंड कर सकते जो भी आपको डाउट है। अब क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे आता है, जो बीटी होता है इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बीटी के अंदर क्या होता है? टॉक्सिन। बट एक किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। समझ में आया? बट जैसे ही ये टॉक्सिन कहाँ पहुँचा? इंसेक्ट बॉडी में। ये टॉक्सिन क्या हो जाएगा? जैसे ही ये टॉक्सिन कहाँ पहुँचा? इंसेक्ट बॉडी। तो इंसेक्ट बॉडी में जाके ये टॉक्सिन क्या हो गया बताइए? एक्टिव हो गया। ओके, ओके, तो एक टॉक्सिन एक्टिव कहाँ पे हो गया? इंसेक्ट बॉडी के अंदर। अब इसमें क्या होता? जैसे ही अब क्यों एक्टिव हुआ, ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन एक्टिव क्यों हुआ। क्योंकि वहाँ पे दो फैक्टर डिपेंड थे, pH और दूसरा एल्कलाइन। pH और एल्कलाइन ने उस टॉक्सिन को क्या कर दिया? एक्टिव। और इस टॉक्सिन ने क्या किया? जो इंसेक्ट की गट थी, गट ऑफ एपिथेलियर, यहाँ पे फैलना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी और इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि बीटी का यूज़ हम कैसे यूज़ करते हैं प्लांट्स में।
सिंपल सा, यहाँ पे क्या आपने यूज़ किया, वाटर। वाटर में क्या डाल दिया यहाँ पे, स्पोर ऑफ बीटी, स्पोर ऑफ बीटी, समझ में आया। बैसिलस thuringiensis, इसके स्पोर डाल दिया, इनको मिक्स कर दिया, और जब ये मिक्स हो गए तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पिचकारी लगा दी। और इसका यूज़ हमने कहाँ पे कर दिया, क्रॉप प्लांट्स में। क्रॉप प्लांट्स ने स्प्रे क्या कर दिया, ये सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ये क्रॉप प्लांट्स हैं, ये यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स लगी हैं, ओके। ये क्या लगी यहाँ पे, क्रॉप्स। और इन क्रॉप्स में आपने क्या यूज़ कर दिया, जो बीटी सॉल्यूशन था उसको यूज़ कर दिया। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट प्लांट्स पे बैठता है, इसे फूड ऑब्टेन कर रहा है इंसेक्ट, तो उस फूड में जैसे लीव्स को इसने ईट अप किया, तो केमिकल कहाँ पहुँच गया, इंसेक्ट बॉडी में। और जैसे ही केमिकल इंसेक्ट बॉडी में पहुँचा तो वहाँ पे क्या हुआ बताइए, इंसेक्ट बॉडी में जो पीएच था, एल्कलाइन था, उसकी वजह से टॉक्सिन क्या हो गया, एक्टिव, और इंसेक्ट की डेथ हो गया। तो ये टॉपिक आपका क्या था कि कैसे बीटी प्रोटेक्ट करता है, किससे बताइए, मतलब कॉटन प्लांट्स प्रोटेक्ट द, बोलो, तो कॉटन प्लांट्स प्रोटेक्ट द, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, जो इंसेक्ट होते हैं, चाहे बॉलवर्म हो या अनदर वर्म्स हो, ओके। अब हम स्टडी करते हैं दूसरा टॉपिक, ये है आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। प्लांट में एक ऐसी कैपेसिटी हम डेवलपमेंट करेंगे कि प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे नाम आ गया आरएनए इंटर, ओके, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस या इससे बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। इसका यूज़ किया जाता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसे कैसे वर्क करता है, सेलुलर डिफेंस, सेलुलर डिफेंस, ओके। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, सेलुलर डिफेंस, ये आप ध्यान रखिए। आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस क्या होती है, जनरली एक पैरासाइट होता है, और पैरासाइट का नाम क्या है बताइए, यदि आपने स्टडी किया हो। पैरासाइट का नाम है निमेटोड होता है, क्या होता, निमेटोड। और निमेटोड का नाम है मेलिडोगाइन, क्या नाम है बताइए, मेलिडोगाइन। इनकोग्निटा, यहाँ पे राइट के दे रहा हूँ, इनकोग्निटा। तो इसको आप ध्यान रखिए। जो नेमेटोड्स होता, नेमेटोड का नाम क्या है, मेलिडोगाइन इनकोग्निटा। तो ये नेमेटोड्स इन्फेक्ट किसको कर रहा है, टोबैको प्लांट को, ध्यान रखिए। दिस नेमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, किसको इन्फेक्ट कर रहा, रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, ध्यान रखिए, किसको बताइए, रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स। प्रोसेस हम क्या बता रहे, आरएनए इंटरफेरेंस, ऐसे बोलते हैं हम आरएनए स्प्लाइसिंग। ये क्या कर रहा है, प्रोसेस क्या कर रहा है कि जो टोबैको प्लांट्स है उसे प्रोटेक्ट करता, किससे प्रोटेक्ट करता है, मेलिडोगाइन इनकोग्निटा से। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो क्या करेंगे आप देखिए, इसमें हम करेंगे प्लांट्स के अंदर एक अच्छे जीन को पहुंचाएंगे। ये टोबैको प्लांट्स है, ये रूट्स है इसकी, इस पे इन्फेक्ट हो रहा है किसका, पैरासाइट वर्म का।
पैरासाइट वर्म का नाम क्या, इनकोग्निटा। हम प्लांट्स में क्या करेंगे बताइए, प्लांट्स में जो इंसर्ट करवाएं, बताइए आप लोग क्या इंसर्ट स्टडी किया हो आप लोगों ने। यहाँ पे इंटर करवाएं DSRNA, डबल स्ट्रैंड RNA, और फिर यहाँ पे इसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सेंस और एंटी सेंस RNA। और ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, मतलब प्रोसेस ऐसी डेवलपमेंट कर देगा जैसे ही यहाँ पे जो नेमेटोड अटैक करता है, नेमेटोड ने अटैक किसको किया, टोबैको प्लांट्स ने, तो जो इसके सेंस है एंटी सेंस RNA ये कहाँ पहुँच गए, नेमेटोड की बॉडी में, नेमेटोड की बॉडी में पहुँच गए। और नेमेटोड की बॉडी में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है, उस ट्रांसलेशन प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप, ट्रांसलेशन को क्या कर दिया बताइए, स्टॉप कर दिया। और जब ट्रांसलेशन को स्टॉप कर दिया तो प्रोटीन क्या हो गया, ये प्रोटीन भी क्या बंद हो गया, प्रोटीन का बनना भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस ने क्या किया, प्लांट्स को किससे प्रोटेक्ट किया, नेमेटोड से। ओके, तो आप लोग स्टडी कर लो डीपली, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अपने डाउट बताते रहिए, कमेंट से लिखिए कि आपको क्या डाउट हो रहे हैं, जहाँ भी डाउट हो बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, कोशिश की जाएगी आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।